हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के जो सैम्पल पेपर्स थे वो रिलीज़ कर दिए हैं। मैंने क्लास दोनों की ही वीडियो यहाँ पर बना दी है, 10th की भी और 12th की भी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अब गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन डाउट्स की जो आपने उस वीडियोज़ में हमसे पूछे हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स उठा लिए हैं, और भी बहुत सारे कमेंट्स थे, सारे के सारे डिस्कस करूँगा। लेकिन कुछ कमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। भाई एग्ज़ाम है, उसमें जो ये सैम्पल पेपर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस आएंगे क्या, OMR शीट मिलेगी क्या, एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है वगैरह, जितने भी डाउट्स थे सारे उठा लिए हैं, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत मस्त वीडियो है। सो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहला डाउट हम यहाँ पर आपका लेते हैं, 2 पार्ट क्वेश्चन पेपर सिस्टम क्या है। यहाँ पर जैसा कि गाइज आपको पता है कि अब की बार 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे क्या होगा। सो गाइज देखिए, हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल साइट में ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से आपको लाइव ही दिखा देते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएंगे। तो यहाँ पर मैंने हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल साइट ओपन कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक सैम्पल पेपर डाउनलोड करके, किसी भी क्लास का कर लीजिए गाइज आप। तो मैं यहाँ 10th का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि वो छोटे हैं हमारे, तो उनको यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। 12th वाले उनसे अपने आप समझ लेना, ठीक है। यानी कि सेम ही बात है, बस मैं एक पेपर डाउनलोड कर रहा हूँ, किसी भी क्लास का कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मैं मैथ का कर लेता हूँ, क्लास 10th का, ठीक है। तो कहाँ है मैथ, ये रहा मैथ, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैथ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट पहले मैंने डाउनलोड किया है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है आत्मनिष्ठ पर्सन, या कहीं की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब क्या फंडा है पूरा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आराम से। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 है वो आत्मनिष्ठ है, भाग 2 है वो वस्तुनिष्ठ है। अब ये इतनी यार हाई लेवल की हिंदी लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ अब नॉर्मल सी भाषा में। यानी कि गाइज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वैसे तो, बट हिंदी में ही समझ लीजिए। इतने बड़े अंग्रेज भी नहीं हैं हम कि इंग्लिश में समझ लें, तो हिंदी में ही समझ लेते हैं कि गाइज आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आंसर शीट मिलेगी एक ही। आंसर शीट की बात आगे करेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, या फिर हम कहें कि सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके 2, 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको सोल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पेपर होगा गाइज वो मिलेगा आपको फिर 1.5 घंटे बाद, यानी कि पहला पेपर 1.5 घंटे तक, उसके बाद 1 घंटे के लिए दूसरा पेपर मिलेगा। तो टोटल हो गए 1 घंटा और 1.5 घंटा, 2.5 घंटे। टोटल आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। तो पहले पेपर का 1.5 घंटा, उसके बाद 1 घंटे के लिए दूसरा, जिसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, जिसमें आपके MCQ हो गए और वन वर्ड हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर या फिर कहें कि 2, 3, 4, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैथ का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक है जो सैम्पल दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि किसी का भी एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कभी ये कह दो 12th वाले कि भाई आपने 10th का लेके समझा दिया, तो ये बस एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपके जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो हैं। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मैथ पार्ट सेकंड, जो कि हमारा होगा कैसा, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है ये। सो गाइज ये डाउनलोड हो चुका है, क्लास 10th अप्रैल 2021 गणित पार्ट सेकंड वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे आपको कैसे मिलेंगे, 1 वर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 वर्ड है ये। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन तो इनमें भी आपको करना ही पड़ेगा गाइज, ठीक है। तो टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। लेकिन ये हैं 1-1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन, 40 के 40, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो इनमें 1 वर्ड भी हैं। इसके बाद हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ये देख सकते हो आप। और MCQ भी होंगे, MCQ तो होंगे ही होंगे। ये आ गया MCQ, यानी कि ये तीनों चीज़ इसमें मिक्स हैं, ट्रू फॉल्स शायद नहीं है, ओके। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपके 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ टाइप क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो ये तो बात हो गई भाई इन दोनों पार्ट वाले सिस्टम की, कि आपके जो पेपर्स हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, ठीक है, वो 2 हिस्सों में बट के आएंगे। यानी कि 2 क्वेश्चन पेपर अब की बार आपको मिलेंगे, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है गाइज, आपको बस थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज़ करनी है ऑब्जेक्टिव वाले यहाँ पर पार्ट के लिए। सो गाइज ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट डाउट की, जो आप लोगों ने पूछा था कि भाई ये 2 पार्ट वाला क्या चक्कर है। ये कोई चक्कर नहीं है, बस 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे, एक में छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, एक में आपके जो बच गए बड़े क्वेश्चन वो मिलेंगे, ओके।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। सो गाइज अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो कि है OMR शीट वर्सेस सिंपल आंसर शीट यानी कि बुकलेट। सो गाइज ये जो डाउट था ये मुझे भी सुबह तक था ही डाउट। मैं अगर आपको सच बताऊं गाइज, मुझे भी कंफर्म नहीं था कि भाई कैसे क्या होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा था सिंपल बुकलेट। लेकिन आज सुबह जैसे आपके सैम्पल पेपर देखे मैंने 12th के और एक न्यूज़ देखी, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि अब आपको OMR नहीं मिलेगी गाइज। चलिए मैं अब आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि अब आपको OMR नहीं मिलेगी। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा बोर्ड ने जारी किए वार्षिक परीक्षा 2021 के सैम्पल पेपर। ये ऑफिशियल न्यूज़ है आज सुबह की। अब इसमें गाइज यहाँ पर ये कॉर्नर देखिए, इस कॉर्नर को मैं जूम करता हूँ और फिर इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है आपके OMR शीट को लेकर। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया गया शामिल। 9वीं से 12वीं तक के मुख्य विषयों के 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को परीक्षाओं में शामिल किया गया है ताकि परीक्षार्थियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वार्षिक परीक्षा में OMR का प्रयोग न करके, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो, वार्षिक परीक्षा में OMR का प्रयोग न करके यानी कि OMR का प्रयोग नहीं होगा, एक ही उत्तर पुस्तिका प्रयोग में लाई जाएगी, यानी कि आपको एक आंसर शीट ही मिलेगी यानी कि बुकलेट मिलेगी। सो गाइज ये तो यहीं से कंफर्म हो गया है। अब उसमें भी एक भाई ने और अलग से डाउट पूछ लिया मुझसे कि भाई जो सिंपल बुकलेट मिलेगी वो क्या डेडिकेटेड होगी, यानी कि डेडिकेटेड आंसर शीट मिलेगी या नॉन डेडिकेटेड। अब ये क्या होता है गाइज, ये मुझे भी नहीं पता था। उस भाई ने भाई पता नहीं कहाँ से उसके पास ये वर्डिंग आई है, उसने ये कमेंट किया, तो मैंने इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स निकाली। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये डेडिकेटेड आंसर शीट का क्या फंडा है। सो गाइज चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारी आंसर शीट होती है, जो कि हमें अब तक मिलती आई है, हम एग्ज़ाम देते हैं नॉर्मल होम एग्ज़ाम स्कूलों में, तो हमें कुछ इस प्रकार की आंसर शीट मिलती है, ठीक है, जो कि ब्लैंक होती है, जिसमें हम आंसर लिखते हैं क्वेश्चंस के। लेकिन डेडिकेटेड का मतलब क्या है गाइज? कुछ नहीं, डेडिकेटेड भी पता नहीं इसका वर्ड सही है नहीं है। इसका मतलब ये होता है गाइज कि जैसे आपने छोटे बच्चों की पहले आपने देखी होगी, आप भी पढ़ते थे छोटे, तो आप भी हुए होंगे, ये तो नहीं है कि सीधा 10th में आ गए। क्या होता था कि हमारे सामने क्वेश्चंस होते थे, उनके सामने हमें ये बताया जाता था कि आपको आंसर यहाँ लिखना है, जैसे सी है जे फिर ब्लैंक करके, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, यानी कि हमें बताया जाए, जैसे कि यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दे दिए जाएँ। यहाँ पर जैसे इसका आंसर 10 है तो हम 10 वाले डब्बे में मार्क लगाएं। कुछ समझ पा रहे हैं आप? यानी कि एज ए छोटे बच्चे को समझाया जाता है, वैसे हमें भी यहाँ पर जो आंसर शीट है उसमें कुछ बताया जाएगा क्या कि भाई इस डब्बे में टिक करो, या फिर हमें खुद ही आंसर लिखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उसके लिए कोई फिल इन द ब्लैंक्स की लाइन ऑलरेडी खिंच के आएगी आंसर शीट में, या फिर हमें खुद ही लिखना पड़ेगा नॉर्मल। ये होता है डेडिकेटेड का मतलब, ठीक है। तो भाई देखो, डेडिकेटेड आंसर शीट नहीं मिलेगी। जो भी भाई ने ये कमेंट किया था उसको मैं बता देता हूँ, डेडिकेटेड वगैरह का कोई फंडा नहीं है। अब तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें वो मिले, ठीक है। हाँ, मिलने को मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर ही 2 आ रहे हैं। डेडिकेटेड आंसर शीट तो तब मिलती है जब क्वेश्चन पेपर 1 हो, ठीक है। क्योंकि डेडिकेटेड आंसर शीट का मतलब क्या होता है कि आंसर शीट में क्वेश्चन दे दिए जाएँ और उनके आगे बस तुम्हें टिक करना हो, या फिर जो ब्लैंक की जगह दी हो वहाँ पर भरना हो। समझ गए कुछ? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सिंपल आंसर शीट मिलेगी, डेडिकेटेड वेडिकेटेड कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन पेपर हैं। सो गाइज ये भी आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। और भाई अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम मत समझो, जिस भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आ गया होगा। तुम लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। क्यों यार बिना बात में टेंशन लेते हो फालतू की? ये बस उस भाई के पता नहीं दिमाग में कहाँ से आ गया, उसने पूछ लिया। ऐसा कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस भाई को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आप लोग ये मान लो, आपके लिए सिंपल आंसर शीट जैसी आपको मिलती थी वैसी ही आंसर शीट आपको मिलेगी, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। नेक्स्ट जो डाउट है आपका वो ये है गाइज कि क्या इन सैम्पल पेपर्स में से या कहीं की मॉडल पेपर्स में से क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे क्या? यानी कि जो क्वेश्चंस इन सैम्पल पेपर्स में से आए हैं वो क्या हमें बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे? सो गाइज इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई ऐसा हो भी सकता है और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा जवाब अटपटा लगा होगा, लेकिन सच्चाई गाइज यही है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि नहीं भाई आएंगे ही आएंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नहीं आते, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि 3-4 क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। 3-4 क्वेश्चंस उठाने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है गाइज। अब बात करते हैं एक और डाउट की तरफ कि भाई क्या जो ये सैम्पल पेपर आए हैं इनका जो लेवल है, यानी कि कुछ यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई बहुत ईजी सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ बोल रहे हैं हार्ड है।
तो भाई वो जिसको जैसा लगता है वो लगता है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि भाई कोई अगर पढ़ता है तो उसको ईजी लगेगा, नहीं पढ़ता तो उसको हार्ड ही लगेगी हर चीज़। सो गाइज़ आपका डाउट ये है कि भाई क्या यही लेवल हमारे बोर्ड एग्जाम्स में मेंटेन रहेगा। सो गाइज़ इसका आंसर ये है कि हाँ भाई, यही जो लेवल है वो आपको मेंटेन मिलेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज इसमें किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसके ऊपर, ठीक है, कि वो भाई किस यहाँ पर मूड से पेपर सेट कर रहा है। क्योंकि गाइज बोर्ड है वो बुलाता है टीचर्स को कि भाई आपको पेपर सेट करने हैं। तो अब देखिए इंसान का दिमाग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर वो चाहे तो इसी लेवल के दे सकता है, बट ये नहीं है कि ये ईजी हैं और उसने बहुत हार्ड पेपर बना दिए, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए ये ईजी हैं तो वो मीडियम बना सकता है, ठीक है, वरना 90% यही चांसेस हैं कि जैसे यहाँ पर आपको लेवल देखने को मिला है ऐसा ही लेवल आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है कि वहाँ आपको थोड़ा सा मीडियम मिल जाए, यानी कि अगर तुम्हें यहाँ ईजी लग रहा है तो वहाँ तुम्हें मीडियम मिल जाए, वरना ईजी ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये भी कंफर्म नहीं है, ये बातें हैं गाइज, ये कंफर्म नहीं होती, ये सब कुछ डिपेंड करता है एग्जामिनर्स पे, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन इसमें से उठाएगा या नहीं, या फिर लेवल यही मेंटेन रखेगा नहीं, ये सारी बातें एग्जामिनर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। वरना ये थोड़ा ना है कि भाई तुम एग्जामिनर को कहोगे भाई नहीं ये क्वेश्चन डाल, ये बोर्ड थोड़ा ना बताता है एग्जामिनर को, वो अपनी भाई इच्छा से डालता है, वो बिल्कुल यहाँ पर फ्रीडम है उसके पास, वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पेपर सेट कर सकता है। हाँ, उसको ये ज़रूर बोला जाता है कि ऐसा भी मत कर देना कि बच्चे फिर मतलब पागल ही हो जाए। जैसा कि CBSE में क्या हुआ, एक बार फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड सेट कर दिया एक यहाँ पर टीचर ने कि भाई वो टीचर्स जो थे वो भी सोल्व नहीं कर पा रहे थे। सो गाइस मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई ये डिपेंड तो करता है कि भाई जो पेपर सेट करता है उसके ऊपर कि कैसा पेपर आएगा, लेकिन फिर भी आपका जो सैम्पल पेपर आया है उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस यहाँ पर नहीं लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे, ये आपका भाई कह रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।